हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q1 का रिजल्ट आया है उसे एनालाइज करूंगा। मैं उनका ओवरऑल प्रॉफिट्स, ओवरऑल रेवेन्यू के बारे में बात करूंगा। उसके साथ ही साथ जो इनके सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे जियो का, रिलायंस रिटेल का, पेट्रोकेमिकल्स का, रिफाइनिंग का, ये सब का नंबर्स मैं अलग से भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। जरूर आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से रिजल्ट इनका समझ में आ जाएगा। और जरूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा कि ये सारे अपडेट्स जो होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के, स्टॉक एनालिसिस के और भी बहुत सारे स्टॉक के न्यूज़ आपके पास जाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूरे हाइलाइट्स पे देखते हैं। जैसे इन्होंने शुरू में लिखा है कि इनका जो राइट्स इशू हुआ था जो कि ओवर सब्सक्राइब हो गया था 1.59 टाइम्स। मैंने भी अप्लाई किया था इसमें और मुझे भी कुछ शेयर्स मिले थे इसमें। और उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने टोटल 2 लाख मतलब करोड़ रेज किया है थ्रू राइट्स इशू, इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म और जियो और जो बीपी का पार्टनरशिप है वहां से टोटल मिला के इन्होंने 2 लाख रेज किया, मतलब एक क्वार्टर में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और देख सकते हैं ये मतलब इतना कैपिटल रेज, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी बात है इतना मतलब रेज करना पैसा। फिर उन्होंने दिया है कि देख सकते हैं एबिटा ऑफ रिलायंस जियो सबसे मतलब इनका हाईएस्ट रहा है जितने साल से ये ऑपरेट कर रहा है। 7,281 करोड़ पे चले गया है जियो से जो इनका एबिटा है। फिर आप देख सकते हैं इनका रिलायंस इन्होंने रिटेल में इन्होंने जियो मार्ट जो लॉन्च किया वो 200 सिटीज में अभी स्टार्ट हो गया है। और इन्होंने ये भी बोला है लास्ट में कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल जो इनका बिजनेस है, जो ओल्ड बिजनेस है, वो अब 90% पे कैपेसिटी पे ऑपरेट करने लग गया है। तो इन्होंने यही लास्ट में फिर यहाँ वही सेम बात बोला है कि 53,000 करोड़ इनको जियो में जो मिला टोटल, जैसे इन्होंने बताया है यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था राइट्स इशू जो था पहले। जियो का नहीं, राइट्स इशू है। उसके बाद जियो के बारे में बताया है कि 1.5 लाख करोड़ का मतलब इन्हें फंड रेजिंग किया फेसबुक से, फिर गूगल से और ये सब से। फिर उन्होंने बताया है कि बीपी ने भी इन्वेस्ट किया है 7,600 करोड़ इनके, मतलब इनका जो बेसिकली फ्यूल का जो रिटेलिंग बिजनेस है, राइट, जो आप जैसे फ्यूल भराने जाते हो रिटेल आउटलेट्स ये सब पे, राइट, कार्स के लिए, ये सब के लिए, तो उसमें बीपी ने स्टेक लिया है 49% स्टेक। उन्होंने 7,600 करोड़ दे के इतना स्टेक लिया है। तो इसके बारे में लास्ट में थोड़ा डिस्कस करूंगा। और फिर उन्होंने बोला है कि कोविड के टाइम पे रिलायंस फाउंडेशन जो है उसने भी बहुत हेल्प किया है। और देख सकते हैं 556 करोड़ उन्होंने डोनेट किया है बहुत सारे रिलीफ फंड को। उसके साथ पीपी किट और ये सब भी बनाया है, मास्क भी बनाया है जो कि जरूरी था, मतलब अभी बना रहे हैं जो कि मतलब वो जरूरी अभी के टाइम पे। तो उन्होंने ये हेल्प भी मतलब किया है। चलिए अब सेगमेंट वाइज पहले देख लेते हैं, ओवरऑल बात लास्ट में देखेंगे। पहले सेगमेंट वाइज इनका नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले जियो का देखते हैं तो देख सकते हैं इनका वैल्यू ऑफ सर्विसेज देख सकते हैं जो कि इंक्रीज हो गया है 33% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए वो भी 33% इंक्रीज हो गया है, जो कि अच्छी बात है। मतलब 16,000 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है इनका जियो से, मतलब खुद ही बस जियो से हो रहा है। मतलब इनका एबिटा देख सकते हैं जो बहुत ही अच्छा है, 55% जंप कर गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिशिएशन, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब 4,600 करोड़ से 7,200 करोड़ हो गया है इनका एबिटा। इनका एबिटा मार्जिन देखिएगा वो भी अच्छा हो गया है, वो भी 37% से 44% इंक्रीज कर गया है। और इनका नेट प्रॉफिट देखिएगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इनका मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है प्लस रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। उसके कारण आप देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट जो है 182% जंप कर गया है, फ्रॉम 891 करोड़ टू 2,520 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स आप देखेंगे तो जियो के लिए। मतलब पूरे मतलब कोई भी मैट्रिक्स को ले लीजिए यहाँ पे, सारे मैट्रिक्स पे जियो ने बहुत ही अच्छा किया है। और उनका ओवरऑल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिएगा तो मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर से। चलिए अब कुछ ये भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया इन्होंने 15.1 मिलियन कस्टमर्स ऐड किए, मतलब जो क्वार्टर था अप्रैल टू जून में। और इसके बाद इन्होंने बोला कि डेटा कंजम्पशन, मतलब डेटा जो मतलब यूजर्स है वो ज्यादा डेटा अब मतलब यूज कर रहे हैं। इन्होंने कहा 12.1 जीबी मतलब एवरेज, मतलब सब यूजर यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब 12 जीबी पर मंथ मतलब यूज कर रहे हैं इनका एवरेज यूजर एक। और अगर आप बात करने में देखिए 756 मिनट एवरेज मतलब यूजर बात कर रहा है उनके मतलब जियो के सिम पे। फिर उन्होंने जियो मीट के बारे में बताया है जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया था। और इसके बारे में उन्होंने बताया 5 मिलियन कस्टमर्स ने डाउनलोड किया है इसे। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि इनका जो एजीएम हुआ था वो मतलब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जियो मीट पे। और 3 लाख लोगों ने मतलब एक साथ ही देखा उस एजीएम को, जो कि बहुत बड़ी बात है आप देखेंगे तो। फिर इन्होंने ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया है, वही बात मतलब जो जियो प्लेटफॉर्म में जो इन्वेस्ट किया फेसबुक, गूगल, ये सब ने वही 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बारे में बात किया है। और अब जो उन्होंने कुछ परसेंट बेच दिया है, राइट। अब रिलायंस के पास 66.48% स्टेक बच गया है जियो में।
ये सब बेचने के बाद। पहले तो मतलब ऑलमोस्ट 100% था, जो कि कम हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख करोड़ का हुआ था, बट अभी तक 1.1 लाख करोड़ मिला है इन्हें, और जो बाकी बच गया है वो भी उन्हें मिल जाएगा। हो सकता है गूगल ये सबसे नहीं मिला हो या किसी कंपनी से नहीं मिला हो, वो भी उन्हें मिल जाएगा जल्दी ही। और इन्होंने कहा है कि अराउंड 22,000 करोड़ ये जियो के लिए रखेंगे, जियो में इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा इन्हें मिला है। फिर अगर रिलायंस, ये तो रिलायंस जियो का था, रिलायंस रिटेल पे देखेंगे तो इनका नंबर देखिए उतना अच्छा नहीं रहा है, बट आपको समझ जाना चाहिए रिलायंस रिटेल जो स्टोर्स है, फिजिकल स्टोर्स है, उन पे मतलब लॉकडाउन का असर तो पड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स बंद थे जब मतलब लॉकडाउन चल रहा है तब, अभी भी चल रहा है वो जगह, तो बहुत सारे स्टोर्स बंद है इनके अभी भी, तो उसके कारण इनका इम्पैक्ट हुआ है। बट ओवरऑल रेवेन्यू देखिएगा तभी मुझे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आपने अगर डीमार्ट का नंबर्स देखा होगा तो उनका नंबर मतलब रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिर गया था, अराउंड 30%, बट इनका अराउंड 17% ही गिरा है। और 38 मतलब देख सकते हैं 38,000 मतलब जो करोड़ था उससे अराउंड 31,000 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू। इनका एबिटा देखिएगा तो ज़्यादा गिरा है, 47% गिर गया है, अराउंड 2,000 करोड़ से 1,083 करोड़। इनका एबिटा मार्जिन भी गिरा है 6.6% से 3.8%। और एरिया ऑपरेटेड अब बढ़ गया है 23 मतलब मिलियन स्क्वायर फीट से 29 मिलियन स्क्वायर फीट, जो कि अच्छी बात है। इनके स्टोर्स के नंबर बढ़ गए हैं, बट हाँ ओवरऑल नंबर में थोड़ा असर आया है। पर इनका रेवेन्यू तभी बहुत अच्छा रहा है मेरे अंदाज से, 17% डिक्लाइन करना मतलब ठीक है, मतलब बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स है रिलायंस रिटेल के, तो ठीक है, मतलब लॉकडाउन में तो बहुत सारे स्टोर्स बंद है, तो अभी मुझे लगता है सही रहा है इनका ओवरऑल। अगर आप इनका, इन्होंने बताया भी है कि क्यों नंबर्स ऐसे मतलब रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि 50% स्टोर्स तो इनके पूरे मतलब कंप्लीटली बंद थे, और 29% जो थे वो पार्शली ऑपरेटेड थे, तो इसलिए नंबर्स पे थोड़ा फर्क पड़ा है उसके कारण। इन्होंने ये भी लिखा है कि इनका रेवेन्यू तभी मुझे लगता है बहुत सही रहा है रेवेन्यू, बट एबिटा थोड़ा कम रहा है, बट उसका भी रीजन दिया है, मैं बताऊंगा बाद में। आप देख सकते हैं इनका जो ग्रोसरी का बिजनेस है वो 21% ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन का जो था ना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन तो एसेंशियल आइटम्स है नहीं, जो मतलब खाने का सामान ये सब है वो सब एसेंशियल आइटम्स है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और फैशन भी नहीं है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे इनको इशू आया। तो इन्होंने बताया भी है कि दे वर हिट पार्टिकुलरली हार्ड, मतलब ये सारे स्टोर्स बंद थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन से रिलेटेड थे। इन्होंने लिखा है कि एबिटा पॉजिटिव रहा, बट मतलब स्टिल इनको थोड़ा इशू आ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा रहता है, राइट। मतलब इन्होंने कॉस्ट मैनेजर का ट्राई किया, पर देखिए अब अगर आपके पास फिजिकल स्टोर्स है तो कुछ तो कॉस्ट उसका जाते रहेगा, राइट, रेंट ये सब तो आप देते रहेंगे, राइट। तो उसके कारण ओवरऑल एबिटा में थोड़ा इफेक्ट आया। फिर उन्होंने लिखा है कि मतलब ग्रॉस मार्जिन उन्होंने मतलब सेव किया, मतलब ट्राई किया कि मतलब कॉस्ट सेविंग करने का, पर इनका फिक्स कॉस्ट तो नहीं जा रहा है, राइट। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे रेंट का कॉस्ट हुआ, एम्प्लॉयज को पे करना है, राइट, अगर मतलब तो वो सब तो कॉस्ट रहता ही है। इसलिए एबिटा मार्जिन 6% से 3.8% हो गया। फिर इन्होंने 69 स्टोर्स ऐड किया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जो इन्होंने बताया है। सॉरी। और भी कुछ इन्होंने बताया है, जैसे इन्होंने बोला है जियो मार्ट का लॉन्च के बारे में बताया है कि जियो मार्ट लॉन्च किया इन्होंने, और वहाँ पे रिलायंस डिजिटल के सामान मतलब रिलायंस स्टोर्स में जो सामान है वो सभी बेच रहे हैं जियो मार्ट के थ्रू। और इनका जो रिलायंस डिजिटल का बिजनेस है उसे भी स्केल अप किया है, जहाँ पे वो डिजिटल आइटम्स बेचते हैं। और अजियो का बिजनेस है जहाँ वो कपड़े ये सब बेचते हैं ऑनलाइन, उसे भी स्केल अप किया है। तो इन्होंने लिखा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड मतलब मई और जून में अच्छा खासा आया है इन्हें, जो इन्होंने बोला है कि मतलब अप्रैल में तो अच्छा नहीं था, लॉकडाउन था पूरा, मई जून में बहुत सारे लोग आके मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं। बोल रहे ओवरऑल फुटफॉल्स तो कम है, बट लोग ज्यादा अभी वैल्यू का सामान ले रहे हैं, क्योंकि मतलब वही कस्टमर्स जा रहे हैं, राइट, फिजिकल स्टोर्स में, जिन्हें मतलब जैसे लैपटॉप चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, ये सब लिखा है इन्होंने, क्योंकि अभी थोड़ा वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो बहुत लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं लैपटॉप ये सब लेने का, घर से काम कर पाए। फिर उन्होंने रिलायंस डिजिटल जो है इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, जहाँ पे आपको लैपटॉप ये सब मिल सकते हैं, इसे भी एक्टिवेट कराया है, और यहाँ पे भी ये मतलब प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब अपडेट्स है, और भी थोड़ा अपडेट्स है। जियो मार्ट के बारे में है कि 200 सिटी पे लॉन्च किया, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और ये ग्रोसरी मतलब अभी मोस्टली ग्रोसरी पे फोकस कर रहे हैं। और इन्होंने अभी बताया कि अभी तक मतलब जैसी कुछ वीक लॉन्च के बाद सिंगल डे में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 4 लाख ऑर्डर ये ले रहा है, मतलब जियो मार्ट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ ये किराना स्टोर्स के साथ पार्टनर कर रहा है और उन्हें भी हेल्प कर रहा है अपने सामान बेचने का जियो मार्ट पे। तो ये पूरा रिलायंस रिटेल का था ओवरऑल नंबर, जो कि मुझे सही लगता है। इनका उनका मतलब जो आप सेल्स देखेंगे वो बहुत कम गिरा है, और जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा उनका सेल्स और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इनका पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें तो असर पड़ा है, इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरा है 33%, और इनका एबिटा देख सकते हैं अराउंड 50% गिरा है। इनका मार्जिन भी गिरा है 23% से 17% हो गया है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी आप देखिएगा तो मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बड़ा है, बट ओवरऑल नंबर्स में थोड़ा इफेक्ट आया है। अब इसको क्यों इफेक्ट आया, तो आपको मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि आप मतलब जो क्रूड ऑयल इसका प्राइस था वो सब गिर गया है,
ऑयल का डिमांड कम हो गया है, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका जो पुराना बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्होंने लिखा भी है कि ड्यू टू लोअर प्राइस रियलाइजेशन, मतलब प्राइस उतना उन्हें मतलब मिल नहीं पाया जितना वो चाहते थे, मार्जिन में इफेक्ट हुआ, फिर उनके सेल्स पे इम्पैक्ट हुआ, तो वो उन्होंने लिखा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये पोलिएस्टर जो बनाते हैं वो बेचते हैं, जो इनका मेन बिजनेस है, उसमें भी मार्जिन का इशू आया जो इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया है कि मतलब सारे प्राइस सबका भी इन्होंने बताया है कि पहले कितना, मतलब देखिए ये सब जो है ये सब कॉमोडिटी बिजनेस है, राइट। और कॉमोडिटी बिजनेस का प्राइस मतलब थोड़ा फ्लक्चुएट करते रहता है, राइट। अगर ये कम होता है तो इनका असर पड़ता है। जियो अलग बिजनेस है, रिलायंस रिटेल अलग बिजनेस है, जो जिसका प्राइस ये कंट्रोल खुद से कर सकते हैं, राइट। बट ऑयल का प्राइस, ये सब का प्राइस ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कॉमोडिटी है बेसिकली। और इसका एबिटा देख सकते हैं जो 50% गिरा है। इन्होंने लिखा है कि डोमेस्टिक इंडिया में डिमांड बहुत कम हो गया और ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट किया है इन्होंने, तो उसके कारण इनका मार्जिन भी कम हुआ है और प्रॉफिट भी कम हुआ है। और लास्ट में इन्होंने ये भी कहा है इनका बिजनेस पहले 20-80% हुआ करता था, मतलब 20% ये बाहर बेचते थे, 80% इंडिया में बेचते थे, जो कि अब पूरा उल्टा हो गया है। 80% वो बाहर बेच रहे हैं और 20% इंडिया में बेच रहे हैं। और बाहर बेचने पे उतना इनको मार्जिन आता नहीं है, तो उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग है। तो बेसिकली ये मतलब जो बहुत सारे इनके रिलायंस के आपने आउटलेट्स देखे होंगे, राइट, जहाँ पे आप अपना मतलब पेट्रोल डीजल ये सब भरा सकते हैं, राइट। तो वो बिजनेस देखेंगे तो इनका रिफाइनिंग का बिजनेस है, राइट। तो ये क्रूड ऑयल को लाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स में। तो ये बिजनेस देखिएगा तो इनमें से बहुत रेवेन्यू आता है इनका, आप देख सकते हैं। मतलब डिक्लाइन बहुत बहुत ही ज्यादा हुआ है यहाँ। अराउंड 1 लाख का रेवेन्यू, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया करता था पहले, पिछले क्वार्टर में आया था, मतलब लास्ट ईयर, जो कि अब अराउंड 46,000 करोड़ हो गया है, जो कि अराउंड 54% का डिक्लाइन है। तो यहाँ पे बहुत डिक्लाइन ज्यादा हुआ है। इनका एबिटा देखिएगा तो 5,000 से 3,000 हो गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, मैं बताऊँ तो, क्योंकि देखिए इनका अगर आप देखेंगे इनका रेवेन्यू तो 54% डिक्लाइन कर गया, बट अच्छा इन्होंने कॉस्ट कंट्रोल किया है, अच्छा मतलब इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन किया है, एफिशिएंसी बढ़ाया है इन्होंने, और इनका 25% ही इनका एबिटा गिरा है, जो कि अच्छी बात है। आप देखेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन देखिएगा तो कम हुआ है, 5.1%, सॉरी ज़्यादा हुआ है, सॉरी एबिटा मार्जिन। उसके कारण उनको थोड़ा फायदा हुआ है, मतलब उतना ज़्यादा एबिटा नहीं गिरा है, जो कि बहुत मतलब अच्छी बात है इसके लिए। बट हाँ, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट तो आना ही था। जैसे इन्होंने बोला है कि क्रूड का प्राइस जो था वो लो हो गया, राइट। जैसे इन्होंने बताया भी है कि $29 मतलब पर बैरल हो गया, राइट, कंपेयर टू $68 पर बैरल लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो इस मतलब ये क्रूड का प्राइस जो है ना वो तो 57% खुद ही गिर गया है, उसके कारण इनको असर पड़ा है यहाँ पे। ऊपर से देखिए एक वो रीजन तो एक है, बट एक और रीजन मेन इनका ये है कि देखिए ऑयल का डिमांड कम हो गया है बेसिकली, राइट। तो उसके कारण भी जैसे सारी जगह मतलब देखिए इनका ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कार्स ये सब में होता है यूज, राइट। एरोप्लेन सब में यूज होता है। तो सारी का मतलब कार सब लोग कम खरीद रहे हैं, प्लस लोग बाहर भी ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, एरोप्लेन सब भी कम मतलब कम चल रही है, तो ओवरऑल डिमांड ही ऑयल का कम हो गया है। तो उससे इनका असर पड़ा है रेवेन्यू पे, आप देख सकते हैं, मतलब हाफ हो गया रेवेन्यू, हाफ से ज्यादा कम हो गया है, तो वहां असर पड़ा है। अब चलिए ओवरऑल नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए एक चीज बहुत अच्छी चीज दिखा होगा, इनका रेवेन्यू तो देखिए 42%, ये ओवरऑल नंबर है, मतलब पूरे जियो और रिटेल और सबको मिला लीजिए तो, रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल सबको। इनका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 1,74,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 42% का डिक्लाइन है, आप देख सकते हैं अराउंड। बट एक चीज देखिए, मतलब डिक्लाइन तो 42% हुआ है मतलब रेवेन्यू में, पर इनका एबिटा देखिए कितना सही रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, ये बस 11% गिरा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब रेवेन्यू भले इनका बहुत ज्यादा गिर गया हो, पर इनका प्रॉफिट मतलब इनका अर्निंग्स बहुत ही अच्छा रहा है, ज्यादा नहीं गिरा है। अराउंड 24,000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, यहाँ पे एफिशिएंसी लाया है, यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए हैं। तो यहाँ से उतना मतलब यहाँ पे भी इनका रेवेन्यू 4% गिर गया, बट आप देख सकते हैं एबिटा उतना ज्यादा नहीं गिरा, तो उससे फायदा हुआ है उनको। प्लस जियो में भी मतलब जियो के बिजनेस से भी बहुत फायदा हुआ है, वहाँ एबिटा डबल हो गया है। तो ओवरऑल इनका नंबर्स आप देखेंगे सारे बिजनेस को मिला के, तो ओवरऑल अच्छा एबिटा रहा है महीना से। 11% बस गिरना एबिटा मतलब इस सिचुएशन में। और इनका मतलब अभी भी 60% डिपेंडेंसी मतलब रेवेन्यू का 60% ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ डिपेंडेंसी अभी भी ओल्ड बिजनेस पे, ऑयल के बिजनेस पे है। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है। फिर देखिए एक एक्सेप्शनल आइटम है यहाँ पे 5,000 करोड़ का, मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा ज़्यादा डिक्लाइन नहीं किया है, बहुत ही कम डिक्लाइन किया है। मतलब अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा तो मतलब जो एक्सेप्शनल गेन है इसे जोड़ दीजिएगा तो आप देख सकते हैं अराउंड 13,000 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर 14,000 करोड़ का था, तो 6% का डिक्लाइन है। और आप देख सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट देखिएगा, मतलब टैक्स देने के बाद अगर देखिएगा तो 30% का इंक्रीज हुआ है। बट हाँ, यहाँ टैक्स का भी इशू है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो इन्होंने टैक्स लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ज़्यादा पे किया था,
इस बार कम पे किया है, तो उसके कारण नंबर्स मतलब कंपेयर आप नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्योंकि टैक्स का फर्क पड़ता है। हम लोग को मेन देखना चाहिए एबिटा पे। अगर एबिटा आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। ये दोनों नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स, बिकॉज टैक्स सेम नहीं रहा है। और इनका एक एक्सेप्शनल गेन भी है यहाँ पे 5-4 करोड़ का, तो उसे भी हम लोग हटा सकते हैं। ज्यादा सही एबिटा देखने का, क्योंकि 11% डिक्लाइन किया है, जो कि उतना ज्यादा मतलब खराब नहीं है 11% डिक्लाइन करना, जिनका बिजनेस मेन ऑयल ये सब पे रहा है अभी तक। अब जो एक्सेप्शनल गेन है जो इनको 5,000 का मिला है, वो इन्होंने बताया है कि वो बेसिकली जो रिलायंस बीपी मोबिलिटी सर्विसेज में मतलब इन्वेस्टमेंट किया था बीपी ने, मतलब ये बाहरी कंपनी है, तो उन्होंने जो पैसा दिया वो उन्हें 5,000 करोड़ का मिला है। और अगर टैक्स ले लीजिएगा तो 1,500 करोड़ होता है अराउंड। तो वो बेसिकली इन्होंने स्टेक सेल किया है अपने एक डोमेस्टिक फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस में, उसी कारण उनके पास पैसा आया है, तो वहां से इनको अराउंड 5,000 करोड़ मिला है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड करके ओवरऑल प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं बढ़ गया उसके कारण। बट हाँ देखिए, आपको ये एक्सेप्शनल गेन और टैक्स नहीं देखना चाहिए। एबिटा देखिए अच्छे नंबर से मतलब 11% ही डिक्लाइन हुआ है, तो सही है। मेरे अंदाज उतना ज्यादा खराब मुझे नहीं लग रहा है रिजल्ट, मुझे अच्छा ही लग रहा है मतलब अगर देखो तो। और इनका आप देख सकते हैं, इनका जियो का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा किया इनका। और दूसरा रिटेल का बिजनेस में देखिए रेवेन्यू मतलब अच्छा रहा, मतलब रेवेन्यू नहीं गिरा उतना ज्यादा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू और बढ़ जाना चाहिए, अगर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन सब खत्म होगा बहुत जगह तो और बढ़ना चाहिए। इनका अलग बात है, ऑयल का बिजनेस अभी भी स्ट्रगल करेगा बहुत टाइम तक, क्योंकि मतलब ऑयल के प्राइस अभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं धीरे धीरे। बट ओवरऑल बिजनेस सुधर सकता है इस क्वार्टर से, बट हाँ उसको पूरा रिकवर करने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। बट मुझे लगता है तब तक में इनका रिलायंस रिटेल और जियो का बिजनेस अच्छा संभाल लेगा। और अब जियो मार्ट आ गया है, तो और उनके सेल्स बहुत बढ़ने चाहिए उसके कारण, तो इन सब से उनको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आता है। बट इस क्वार्टर का मुझे ओवरऑल सही लग रहा है रिजल्ट। रेवेन्यू मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया, बट एबिटा मतलब इन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक्सपेंस पे खर्चे पे अपने कंट्रोल किया है। इन्होंने मार्जिन थोड़ा बढ़ाया है कुछ बिजनेस में, वहां से फायदा हुआ है। और एबिटा बहुत अच्छा रहा है देखेंगे तो। मतलब देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन ये सब है, कोविड का सिचुएशन है, तब मैं बोल रहा हूँ एबिटा अच्छा है। अगर वैसे आप देखते अगर मतलब सेम टू सेम क्वार्टर होता, मतलब एकदम सेम सिचुएशन होता, तब तो खराब है 11% गिर गया है। बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स बंद थे, ऑयल के प्राइस पे बहुत सारा असर आया है, बहुत सारे इनके मतलब उस पे आया है, तो उस सब कारण मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ। तो मुझे 11% डिक्लाइन मतलब ठीक है, मतलब इतना वो नहीं है। तो ये मेरा एनालिसिस था रिजल्ट का, और अपना व्यू भी आप जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, आपको मतलब रिजल्ट कैसा लग रहा है, और मतलब आपको रिलायंस स्टॉक कैसा लगता है, जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।